किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की कि अब तो जाके कहीं दिन संवरने वाले थे। बिलाल पाशा एक ऐसा चमकता दमकता सितारा जो करोड़ों लोअर मिडिल क्लास नौजवानों के लिए मशाल राह था, जिसकी जिंदगी और जद्दोजहद हिम्मत हारे हुए उन नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण थी जो अपनी जिंदगी में एक बुलंद मकाम, रियासत का कारामद शहरी और अपने खानदान के सैकड़ों लोगों की वजह शोहरत बनना चाहते थे। लेकिन गुज़श्ता रोज की शाम उन नौजवानों के लिए खासी दिल गिरफ्तार साबित हुई है जब उन्हें सोशल मीडिया के जरिए उसी नौजवान अफसर बिलाल पाशा की मौत की खबर मिली। नौजवान सरकारी अफसर की अचानक मौत की खबर ने उनके दोस्तों, साथियों और शागिर्दों समेत उनकी जिंदगी की जद्दोजहद पर मबनी कहानी से मुतासिर होने वालों को गमगीन कर दिया है। खानेवाल से ताल्लुक रखने वाले बिलाल गरीब घर में पैदा हुए, लेकिन अपने वालिदैन का ख्वाब पूरा करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की और फिर 2019 में CSS अफसर बनकर वो कर दिखाया जिसका लाखों करोड़ों नौजवान ख्वाब ही देखते रह जाते हैं। अब ये नौजवान मायूसी के आलम में मशहूर जहानी एक्टर इरफान खान का बोला फिक्रा कहने पर मजबूर है कि जब गरीबों के दिन आते हैं तो मौत बीच में आ जाती है। बिलाल ने प्राइमरी तालीम खानेवाल के एक मदरसे से हासिल की और उसके बाद उसी इलाके के एक सरकारी स्कूल से मैट्रिक किया। MPhil के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का इंतखाब किया। सन 2019 में CSS के इम्तहान में वो 85वीं पोजीशन पर आए और महकमा मिलिट्री एंड कैंटोनमेंट में तैनात हुए। फिलहाल पहली मरतबा जब मुकाबले का इम्तहान पास करने के बाद मंजर आम पर आए तो इस दौरान सोशल मीडिया पर CSS करने वालों के हवाले से गर्मा-गर्म बहस जारी थी और कहा जा रहा था कि इम्तहान एलीट क्लास और असर रसूख रखने वाले खानदानों के बच्चे ही पास कर सकते हैं। अपने मुंह बोले वालिद बशीर अहमद के साथ ईंटों की दीवार के सामने खड़े बिलाल पाशा ने इस जद्दोजहद की कहानी सुनाई जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब ऐसा नहीं है कि बिलाल पाशा डायरेक्ट ही CSS करके सिविल सर्वेंट बन गए, बल्कि उनकी जिंदगी मेहनत और जद्दोजहद से इबारत थी। वो मुख्तलिफ सरकारी इदारों में 16वीं और 17वें स्केल की मुलाजमत करते रहे और सब इंस्पेक्टर भी रहे। अपनी मौत से कबल वो KP के जिला बन्नू के कैंटोनमेंट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात थे। बिलाल पाशा मरहूम के कुछ क्लिप्स और व्हाट्सएप चैट के कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए जा रहे हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो डिप्रेशन में मुब्तला थे। मुबैना तौर पर तन्हाई और अपनी जॉब से भी नाखुश थे। वो CSS करने के बाद से ही अपनी वालिदा की जुदाई को भी अक्सर याद करते थे। उन्होंने एक निजी टीवी के मॉर्निंग शो में इस बात का इजहार भी किया था कि उन्होंने अपने इस CSS के सफर में अपनी वालिदा को खो दिया, वो उनकी इस कामयाबी को नहीं देख सके। उनके चैट के स्क्रीनशॉट्स जो इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए वायरल हो चुके हैं, इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो नीली बत्ती सब्ज नंबर प्लेट के साथ अपनी ज़ाहिरी हालत से ज्यादा लोगों से अपनी बातनी कैफियत के बारे में बातचीत करना चाहते थे। वायरल चैट में वो ये तक बताते हैं कि लोग उनसे ज्यादा उनके स्टेटस को तरजीह देते हैं और इस बात से मायूसी का शिकार है। वो चाहते हैं कि ये जॉब छोड़े क्योंकि ये उनकी जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है। वो YouTube पर वीडियोस भी बनाते थे और अपनी रोजमर्रा जिंदगी और ख्यालात के बारे में भी लोगों को आगाह रखते थे और नए CSS करने वाले और CSS के जो एस्पायरेंट्स है, ख्वाहिशमंद अफराद हैं, उनको लेक्चर्स भी देते थे। इनमें से कई वीडियोस इस वक्त X पर वायरल हैं। इनमें से एक वीडियो में बिलाल ये भी कहते दिखाई दिए कि उनके पास सब, फिर भी वो अपने ऑफिस में बैठकर कभी रोते हैं क्योंकि उनका दिल करता है कि उनके वालिदैन के सर पर हाथ फेर कर कहें कि चल बेटा तेरी खैर हो। बिलाल पाशा एक नेक सीरत, खूबरू और मेहनती इंसान थे। यहाँ सवाल यह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी का खात्मा क्यों किया। इसका जवाब भी हमें उनकी वीडियोस और उन वीडियोस में बिलाल की बॉडी लैंग्वेज से मिलता है, जिससे जाहिर होता है कि वो सिविल सर्वेंट बनकर खुश होने की बजाय डिप्रेशन में जा चुके थे। उनके डिप्रेशन में जाने की वजह जहाँ उनकी तन्हाई थी, वहीं उन्हें यह भी लगता था कि शायद वो इस एलीट क्लास में फिट नहीं बैठते। इसीलिए तो अपनी एक वीडियो में अपने सीनियर्स के रवैये से काफी मायूस होकर अपने दिल का हाल खोल कर करते दिखाई दी। बिलाल पाशा की जुदाई से इस वजह से भी ज्यादा महसूस हो रही है कि वो कम उम्र लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले मेहनती अफसर थे। उनकी शक्ल में मुल्क के लाखों लोअर मिडिल क्लास नौजवानों को अपना चेहरा दिखाई देता था, लेकिन सिविल सर्विस में ये वाहिद नौजवान नहीं है जिन्होंने खुदकुशी की हो। SSP शहजाद, अकाउंट्स ग्रुप की खातून अफसर नबीहा, DPO जहांजेब काकड़, डिप्टी कमिश्नर सुहेल, जबकि SSP अबरार हुसैन नेकोकारा, डिप्टी कमिश्नर सुहेल टीपू जिन्होंने अपने कमरे के अंदर ही खुदसोजी कर ली थी, अबरार हुसैन नेकोकारा जिन्होंने अपने गांव को बहुत खूबसूरत बनाया था और एक इंतहाई दबंग अफसर थे और नेक सीरत अफसर थे। उन समेत दर्जनों ऑफिसर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का खात्मा यूं ही किया। और यहाँ सवाल यह है कि इतनी मेहनत के बाद, बुलंद मर्तबा हासिल करने के बाद ये अफसरान खुदकुशी करने पर क्यों मजबूर होते हैं? कि हमारे सिविल सर्विस का निज़ाम क्या है इन ऑफिसर्स को ऐसा इंतहाई इक़दाम उठाने पर मजबूर कर देता है? क्या हमारे सिविल सर्वेंट्स को सख्त दबाव का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाते हैं? या फिर मसला एलीट क्लास का है जो किसी गरीब के बेटे या बेटी को अपनी क्लास में शामिल होने पर इस कदर हकारत की नज़र से देखते हैं कि वो खुद को उनके दरमियान अनफिट या मिसफिट महसूस करना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में मुब्तला होकर इंतहाई इक़दाम उठा लेते हैं? इस पर सोचना ज़रूर होगा। और फिर
सोचने की जरूरत तो ये भी है कि जो सीएसपी बनते हैं या ट्रेनिंग एकेडमी में चले जाते हैं, क्या उसके अंदर उस कोर्स में या ट्रेनिंग के अंदर कोई करिकुलम में ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो क्राइसिस मैनेजमेंट भी सिखाए, डिप्रेशन से डील करना भी सिखाए, कम से कम सख्त तरीन हालात का भी मुकाबला करना सिखाए। बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना चाहते हैं, वो यकीनन सर पकड़कर बैठे हुए हैं इस तरह के दर्जनों वाकयात देखकर कि क्या इनके साथ क्या बीती, इसके मुहर्रकात क्या थे और क्या यही सब कुछ उन लोगों का मुकद्दर भी होगा खुदा न खास्ता। तो ये सोचने की बात है। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुल्क की माशी मैदान से कुछ अच्छी खबरें आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो भी खासे पॉजिटिव हैं। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।